हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पीहू टीवी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रिंटेड सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करके बताऊंगी। बहुत ही इजी मेथड है, जिसको नहीं भी आती है कटिंग वो भी डेफिनेटली सीख जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कटिंग से पहले आपको इसका पैटर्न पता होना चाहिए। इसमें 2 सेंट्रल पार्ट कटेंगे, जिसको आप पल्ले या पोंचे बोलते हो। 4 कलियां या फिर साइड पैनल्स कटेंगे और एक बेल्ट कटेगी। तो चलिए अब कपड़े पे कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास कॉटन का फैब्रिक है और इसकी जो लंबाई है वो 4-5 इंच एक्स्ट्रा है 2.5 मीटर से। तो आप इसको 100 इंच मानते हुए चलिए। और इसमें प्रिंट है इस फैब्रिक में, तो जो प्रिंटेड फैब्रिक होता है उसकी कटिंग और स्टिचिंग में थोड़ा ध्यान रखा जाता है। तो किस चीज़ का ध्यान रखना है मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। इस तरफ कपड़े की लंबाई है और इस तरफ कपड़े की चौड़ाई है। हमने पूरी लंबाई को सेंटर से फोल्ड करते हुए रख लिया है। ये आप देख सकते हो, इस तरफ इसकी खुली साइड है और ये बंद साइड है। मेजरमेंट आप इसका देख सकते हो। अब जितना हमारा पोंचा तैयार है, जैसे 7 इंच पोंचा तैयार है वो डबल में होता है 7 इंच। जब हम उसका सिंगल देखेंगे तो वो हो जाएगा 14 इंचज़ यानी 14 इंच। तो हमने यहाँ पे 14 इंचज़ पे मार्क कर लेना है, यानी पूरे कपड़े में से हमने 14 इंच चौड़ाई का कपड़ा निकाल लेना है। इस मार्किंग पे हमने कटिंग कर ली है। अभी इस पीस को हटाएंगे और ये वाला कपड़ा लेंगे। इसमें से हमारे दोनों पोंचे कटेंगे। तो पोंचे की लंबाई और कली की लंबाई सेम कटती है। उसके लिए जितनी सलवार की तैयार लंबाई है उसमें से 4 इंच माइनस करने हैं। तो हमारी सलवार की तैयार लंबाई है 37 इंचज़। उसमें से जब हम 4 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 33 इंचज़। तो हमने यहाँ पे 33 इंच यानी 33 इंच पे मार्क कर लेना है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने पूरी लंबाई से 4 इंच ही क्यों माइनस किए। वो इसलिए, जितनी हमारी बेल्ट की लंबाई तैयार होती है उससे हम 1 इंच कम पूरी सलवार की लंबाई में से माइनस कर देते हैं, यानी घटा देते हैं। तो कई लोग 6 इंच लंबी भी बेल्ट पहनते हैं। अगर आप 6 इंच लंबाई की बेल्ट पहनते हो तो आपने पूरी लंबाई से 6 इंच से एक कम यानी 5 इंच घटाने हैं। तो आपने अपनी बेल्ट के हिसाब से इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेना है। ये दोनों पोंचे हमारे कट चुके हैं और इस पे जो ये फूल पत्तियां यानी प्रिंट बने हुए हैं, इनकी डायरेक्शन इस तरफ है, यानी ये फूल पत्तियां जो हैं इस तरफ को जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एरो ड्रॉ कर दिया और ये मैंने कपड़े की उल्टी साइड पे ड्रॉ किया है और इस वाले कपड़े की इस तरफ जा रही हैं ये पत्तियाँ। तो हमने इसके भी उल्टी साइड पे एक एरो ड्रॉ कर दिया। अब हमने दोनों कपड़ों की सीधी से सीधी साइड मिलाते हुए रखनी है। तो ये देखिए, सीधी से सीधी साइड मैंने मिला दी और दोनों का प्रिंट एक तरफ करते हुए रखा है हमने। ये देखिए, इसकी एरो की डायरेक्शन भी इस तरफ है और इसकी भी। तो हमने ये जो है ये वाली साइड इसकी बेल्ट के साथ अटैच करनी है। जब हम सलवार स्टिच करेंगे तो बेल्ट वाली साइड में इस साइड को रखेंगे। और अब हमने इनको सेंटर से फोल्ड करते हुए इनके सेंटर पे कट दे देना है। तो इसी के साथ ये पोंचे हमारे कट चुके हैं। अब इस बचे हुए कपड़े में से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो पूरे कपड़े को हमने ऐसे फोल्ड कर लिया, यानी पूरी लंबाई को फोल्ड कर लिया। अब बेल्ट की तैयार लंबाई है 5 इंच और उसके आगे हम 2 इंच लेंगे मार्जिन। उसमें से नेफा के लिए मार्जिन है और नीचे सिलाई में दबने के लिए। तो टोटल 7 इंच हमने ले लिया। अब बेल्ट की चौड़ाई 22 इंच तैयार हमने रखनी है। कपड़ा हमारा दोनों तरफ से खुला है तो हमें सिलाई के लिए मार्जिन भी चाहिए। तो हम 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ आधा आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो हमने टोटल चौड़ाई बेल्ट की 23 इंच पे मार्क कर ली। तो हम 23 इंच चौड़ी बेल्ट इसमें से कट कर लेंगे। यहाँ से ये कपड़ा जुड़ा हुआ है, इसे भी काटते हुए अलग कर लेंगे। तो ये बेल्ट भी हमारी कट गई है। अब हमने कलियाँ काटनी है, तो उसके लिए कपड़े का बचा हुआ बड़े वाला पीस लेंगे। ये कपड़ा हमने वैसे ही रख लिया जैसे कि स्टार्टिंग में हमारे पास था, डबल में है कपड़ा ये। अब हमने यहाँ पे कली की लंबाई का मार्क करना है। तो सेम उतना ही मार्क करेंगे जितना लंबा हमने पोंचा कट किया है, यानी 33 इंचज़ पे। और यहाँ से हमने कली की जो नीचे से चौड़ाई लेनी है, ये हमने 2 इंच पे मार्क करनी है। अब इसके ऑपोजिट यानी इस साइड पे हम क्रॉच
या फिर आसन का मार्क करेंगे। ये मार्क हम 10 इंच पे कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो आसन है वो 14 इंच तैयार है, तो 10 में से यहाँ पे 9 इंच रह जाएगा सिलाई के बाद और 5 इंच की हमारी बेल्ट होगी, तो वो टोटल हो जाएगा 14 इंच। इस आसन वाले निशान को भी हमने 2 इंच तक बढ़ा देना है, यानी यहाँ पे भी 2 इंच लंबी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरफ कली की लंबाई है और इस तरफ आसन है, और अब ये जो हमने निशान लगाए हैं इनको तिरछा इस तरह से मिला देना है। अब ये हमारी एक साइड की कलियों का मार्क हो गया है। इस तरफ कली की लंबाई है, यहाँ आसन है, ये तो आपको पता है। ये 2 कलियां हो जाएंगी यहाँ से, और अब इसके ऑपोजिट यहाँ पे दूसरी कली का आसन होगा और इस साइड में लंबाई होगी कली की। तो हमने यहाँ पे इसके आसन का मार्क करना है 10 इंच पे, और इस साइड में यहाँ से टेप रखेंगे इस निशान से और कली की लंबाई का मार्क करेंगे 33 इंचेस पे। अब इन दोनों मार्क्स को ज्वाइन कर लेंगे। अब इसी मार्किंग पे हमने कटिंग कर लेनी है। ये चारों कलियां कट गई हैं। 2 कलियां हमारी ये हो गई क्योंकि ये डबल है कपड़ा, और 2 कलियां ये हो गई, तो ये टोटल 4 कलियां हो गई। और ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसका यूज़ हम पोंचा वगैरह बनाने में करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपकी बेल्ट जैसे मैंने पहले निकाली है, अगर आपकी बेल्ट वहाँ से पूरी नहीं होती है तो आप इस बचे हुए कपड़े का जॉइंट लगाते हुए यहाँ से भी बेल्ट बड़े आराम से बना सकते हो। तो चलिए अब स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सलवार की सिलाई हम हमेशा की तरह बेल्ट से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये बेल्ट की दोनों किनारे खुले हैं, एक साइड पे हमने पूरा स्टिच दे देना है आधे इंच के दबाव पे, और इस साइड से हमने 1 से 1.25 इंच खुला छोड़ते हुए बाकी में स्टिच दे देना है। तो इस साइड को हमने पूरा बंद कर दिया और यहाँ से हमने थोड़ा खुला छोड़ते हुए स्टिच को डबल कर दिया। अब हमने इसमें नाड़ा डालने के लिए यहाँ पे बनाना है जो हम खुला छोड़ते हैं यहाँ से। तो इसकी इस साइड को ऐसे फोल्ड करना है और इस साइड को भी फोल्ड कर लेना है, और इसमें इस तरह से ट्रायंगल शेप देते हुए दोनों तरफ इस पे सिलाई लगा देनी है। अब नेफा बनाना है, तो पहले कपड़े को 1/4 इंच फोल्ड करेंगे और एक बार फिर से फोल्ड करते हुए पूरी बेल्ट में सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारी बेल्ट बन के रेडी हो गई है। अब ये दोनों सिलाइयाँ मिलाते हुए रखेंगे और इसके किनारों पे कट देंगे। ये इसलिए कट दे रहे हैं बेल्ट के दोनों किनारों पे क्योंकि हमने जो इसमें प्लेटें डालनी होती हैं वो हमने इन कट के अंदर अंदर ही डालनी होती हैं, यानी यहाँ इस कट से बाहर नहीं लेके जाते हम प्लेटों को। अब ये हमने एक पोंचे का पीस लिया है जिसपे कि एरो ड्रॉ कर रखा है और इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखी है, और ये एक कलियों का पेयर ले लिया है। इन कलियों की भी उल्टी साइड ऊपर की तरफ करते हुए ऐसे रखना है इस पोंचे की दोनों साइड्स में। अब इन्हें ऐसे पकड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से इस साइड में भी सिलाई लगा देंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एरो की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होनी चाहिए, यानी प्रिंट ऊपर की तरफ जाता हुआ होना चाहिए। ये स्टिच हमने लगा लिया है और इसी तरह से जो दूसरा पोंचे का पीस बचा है उसकी दोनों साइड हमने दूसरी कलियों का पेयर भी अटैच कर लिया है। इनकी सीधी से सीधी साइड मिलाते हुए हमने रखना है, यानी अंदर की तरफ सीधी साइड है, और आसन सिल लेने हैं इस तरफ का भी और इस तरफ के भी आसन पे सिलाई लगा देनी है। तो ये हमने दोनों तरफ के आसन सिल लिए हैं। अब ये जो हमने कट दिया था पोंचे के सेंटर पे, आपको स्टार्टिंग में याद होगा, इन दोनों कट्स को पकड़ते हुए सलवार को ऐसे खोल लेना है, या फिर आप यहाँ से आसन की सिलाई मिलाते हुए रखिए। इसे हमने ऐसे करते हुए रखना है और यहाँ हम बैक की 2 प्लेटें डालेंगे। ये जो सेंटर की सिलाई है यानी क्रॉच की, इसके दोनों तरफ एक एक प्लेट डालेंगे और प्लेट की डायरेक्शन सेंटर वाली सिलाई की तरफ ही करेंगे। इस तरह से जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे करते हुए यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा देनी है, और यहाँ पे हम फ्रंट की प्लेटें डालेंगे। इन प्लेट की डायरेक्शन भी ये जो सेंटर की सिलाई है इसी की तरफ करते हुए डालनी है। तो हमने इस तरह से इक्वल गैप पे प्लेटें उठा लेनी है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक बहुत ही एक्सप्लेन करते हुए सलवार की स्टिचिंग पे वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं
उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। तो हमने ऐसे इक्वल गैप पे प्लेटें उठाते जाना है। ये मैं रफली आपको उठाते हुए दिखा रही हूँ। और ये जो हमने कट दिए थे, जो हमारे सेंट्रल पैनल यानी पोंचे के कट थे, इस कट से हमने प्लेट ज़रूर उठानी होती है, क्योंकि यही हमारी सलवार की क्रीज बनती है। और इसी तरह से दूसरी साइड की जो प्लेटें हैं, इनकी डायरेक्शन भी मैं सेंटर की तरफ करते हुए ऐसे डाल लूँगी। और ये जो कट है, इससे भी प्लेट ज़रूर उठाऊँगी। प्लेटें मैंने इसमें डाल ली हैं और इन पे कच्ची सिलाई भी लगा ली है। तो ये फ्रंट की प्लेटें आप देख सकते हो, इनकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ है। और इसी तरह से बैक की भी दोनों प्लेटें आप देख सकते हो। और ये देखिए बिल्कुल बेल्ट के हमारे बराबर आई है सलवार। और इसकी जो प्लेटें हैं, ये भी सेंटर से इक्वल गैपिंग पे है। इस तरह से आप देखिए, सेंटर से दोनों साइड की प्लेटें मेरी 8-8 इंच पे आई हैं। ये सलवार और बेल्ट दोनों की सीधी साइड बाहर की तरफ है। और ये बेल्ट की नाड़ा डालने वाली स्पेस है। और ये जो बैक वाली सिलाई है इसकी, तो हमने इसको कैसे अटैच करना है, ये जो बेल्ट की फ्रंट सिलाई है और सलवार की आगे वाली आसन की सिलाई है, इन दोनों को मिलाते हुए ऐसे करना है हमने। और बेल्ट को उल्टा कर लेना है। और बेल्ट की जो बैक वाली सिलाई है, इसको सलवार का जो बैक वाला आसन है, इसके साथ मिलाना है। इस तरह से मिलाते हुए रख लेना है। और हमने इसमें पूरा राउंड में स्टिच लगा देना है। बस यही ध्यान रखना है कि दोनों बेल्ट के फ्रंट और बैक इसके आसन वाली सिलाइयों से मिल के आने चाहिए। ये सिलाई हमने लगा ली है। इस तरह से ये हमारी बैक वाला देखिए कितने अच्छे से आई है। और ये फ्रंट साइड देखिए। अब हमने यहाँ पे एक टॉप स्टिच देना होता है। ये जो हमारा कपड़ा है, इसको हमने इस तरफ रखना है अपनी तरफ, और यहाँ पे इसको दबाते हुए पूरी बेल्ट में स्टिच लगा लेना होता है। और उसके बाद हमने यहाँ पे इसकी पोंचा या मोहरी, जो भी आप बोलते हो, बनाने हैं। तो उसके लिए मैंने ये बुकरम ली है। बुकरम की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जितना पहनते हो उतना ले सकते हो। इसे हमने सलवार से मैचिंग कपड़े की उल्टी साइड पे ऐसे रखना है और इस साइड से आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है। अब कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है जहाँ तक बुकरम है, यानी हमारी बुकरम पूरी ढक जानी चाहिए। तो इतना चौड़ा हमने कपड़ा लेना होता है। मैंने इस कपड़े की चौड़ाई 5.5 इंच ली है, यानी बुकरम का डबल और आधा इंच एक्स्ट्रा। तो हमने इसको ऐसे रखते हुए, ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाते हुए ले लेना है। तो ये मैंने लगा ली है सिलाई। अब इसे हमने सलवार की सीधी साइड पे ऐसे रखना है और यहाँ बुकरम के किनारे पे सिलाई लगानी है। और इस सिलाई को लगाने के बाद हमने एक्स्ट्रा यहाँ से बुकरम ट्रिम कर दिए दोनों साइड से, और इसको ऐसे उल्टी साइड में पलट लेना है और यहाँ किनारे पे सिलाई लगानी है। और इसी तरह से बुकरम के इस एंड को दबाते हुए भी सिलाई लगा लेनी है। ये दोनों सिलाइयाँ लगाने के बाद आप इसमें अपनी चॉइस का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे बहुत सारे पोंचा डिज़ाइंस के वीडियो हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। उनमें से कुछ एक के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। फाइनली जितना भी पोंचा आपने रेडी रखना है, उतना रखते हुए सलवार की सेंटर की सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। इसी सिलाई के साथ हमारी सलवार बनके तैयार हो गई है। ये आप इसकी सीधी साइड देख सकते हो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको इससे थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिलता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। आपके लाइक्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और अगर आपको लगता हो कि मेरे से कोई पॉइंट छूट गया है जो मैं आपको नहीं बता पाई हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।